मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें यह संदेश पूरी तरह से सुनना होगा। इसे बीच में छोड़ने की भूल मत करना। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो बहुत कुछ तुम्हारे हाथ से निकल सकता है। मेरे बच्चों, तुमने साबित कर दिया है कि तुम वो शक्ति हो जो खेल को बदल देती है। जिसने भी इस खेल की शुरुआत की हो, उसे खत्म करने की ताकत सिर्फ तुम में है। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत सुनिश्चित है। तुम्हारा नाम हर तरफ गूंजेगा और तुम्हारी विजय इतनी शानदार होगी कि तुम्हारे शत्रु भी इसे देखकर स्तब्ध रह जाएंगे। वे घबराहट में चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। उनके कदम डगमगा रहे हैं और वे उसी तरह पीछे हट रहे हैं जैसे कभी तुम्हें डराने की कोशिश की थी। शत्रु की सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई हैं। गंगा का प्रवाह उल्टा हो गया है और जो लोग तुम्हें नष्ट करना चाहते थे, वे अब खुद माया के जाल में फंस चुके हैं। मेरे बच्चों, अब वही खतरे की घंटियां उनके सिर पर मंडरा रही है जो उन्होंने तुम्हारे लिए तैयार की थी। अगले कुछ घंटों में, शायद 48 घंटों के भीतर तुम्हें स्पष्ट हो जाएगा कि किसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, किसने तुम्हारे खिलाफ बुरी शक्तियों का सहारा लिया। जो जादू टोना तंत्र मंत्र तुम्हारी ओर भेजा गया था, वह अब उल्टा पड़ने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी दिव्य ऊर्जा ने सारा खेल पलट दिया है। जो शक्तियां तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजी गई थी, वे अब भी रचिताओं पर हमला करेंगी। ऐसी घटना होने वाली है कि वे लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। शायद उन्हें अस्पताल तक जाना पड़े। अगर तुम मेरे इस संदेश पर विश्वास करते हो तो इसे अपने दिल से स्वीकार करो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हारे खिलाफ थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, उनके साथ अब क्या हो रहा है, यह तुम देखोगे। भगवान ने उनकी सारी योजनाओं को उलझा दिया है। वे अब चिंता और भय में डूबे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वे अब क्या करें। मेरे बच्चों, जो लोग तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ना चाहते थे, तुम्हारी भावनाओं को कुचलना चाहते थे, तुम्हारे आत्मविश्वास को चूर चूर करना चाहते थे, उन लोगों की सच्चाई अब सामने आ रही है। शायद 5-7 या उससे भी ज्यादा लोग मिलकर तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे थे। वे एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी स्वार्थी योजनाओं को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन मेरे बच्चों, उनकी एकता अब टूट रही है। उनकी पूरी टीम बिखर रही है। जो लोग खुलकर तुम्हारा विरोध कर रहे थे, उनका ध्यान अब इधर उधर भटक रहा है। भगवान ने उनके दिमाग को दूसरी दिशा में मोड़ दिया है। वे अब अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जादू टोने का सहारा ले रहे थे, उनके बीच अब दरार पड़ रही है। भगवान उनके लिए नए रास्ते खोल रहे हैं, लेकिन यह रास्ते उन्हें तुमसे दूर ले जा रहे हैं। मेरे बच्चों, तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें परेशान करते थे, जो तुम्हें हर पल तकलीफ देते थे, वे अब खुद अपने कर्मों के जाल में फंस गए हैं। तुमने उनके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार किया, लेकिन बदले में उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। उन्होंने तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंचाई, तुम्हारी भावनाओं को कुचला। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। उनके कर्म उनके पीछे पड़ गए हैं। वे लोग अब उसी दर्द से गुजर रहे हैं जो उन्होंने तुम्हें दिया था। यह दर्द इतना गहरा होगा कि वे अपने की पर पछताएंगे। वे तुमसे माफी मांगने आएंगे, लेकिन तब तक तुम उस ऊंचाई पर पहुंच चुकेगे जहां उनकी पहुंच नहीं होगी। तुम चमकते सितारे की तरह आसमान में चमकोगे और वे लोग अपने अंधेरे में डूबे रह जाएंगे। मेरे बच्चों, कुछ लोग बहुत चालाकी से अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाहर से खुश दिखने का नाटक कर रहे हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी कमजोरी अब सामने आ रही है।
भगवान हर उस बुराई को नष्ट कर रहे हैं जो तुम्हारे खिलाफ रची गई थी। उनके कर्म उन्हें वापस लौट रहे हैं और यह उनके लिए सबसे बड़ा सबक होगा। कुछ लोग अब यह सोच रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। उनके मन में पछतावा जाग रहा है, लेकिन उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे माफी मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि माफी मांगना उनकी हार होगी, लेकिन मेरे बच्चों, वे गलत हैं। सच्चाई यह है कि वे अपने ही बनाए जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके कर्म उन्हें इस तरह दंड देंगे, लेकिन यह सब उस परम शक्ति का खेल है जो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। मेरे बच्चों, तुम्हारे साथ जल्द ही एक बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तुम अपनी आंखों से देखोगे कि बुरे कर्म करने वालों को क्या सजा मिलती है। तुम जीवन में एक महान अनुभव प्राप्त करोगे। तुम्हारी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी। तुम लोगों को सिखाओगे कि बुराई का अंत हमेशा बुरा होता है। भले ही किसी को कितने साल लग जाए, कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जो लोग तुम्हें दुख दे रहे थे, वे अब खुद उस दुख को भोग रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी आध्यात्मिकता ने सब कुछ बदल दिया है। तुम उस शिखर पर पहुंच चुके हो जहां तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, लेकिन फिर भी तुम विनम्र बने हुए हो। तुम कहते हो कि तुम कुछ भी नहीं हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे शत्रु यह देखकर कांप रहे। वे सोच रहे हैं कि अगर तुम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचकर भी खुद को शून्य कहते हो, तो जब तुम सचमुच कुछ बन जाओगे तब उनका क्या होगा। मेरे बच्चों, तुम साक्षी बन चुके हो। तुम्हें ना कोई डर है, ना कोई चिंता। तुम्हारा सीधा संबंध उस परम शक्ति से है। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत से डर रहे हैं। तुम्हें अपने जीवन में अपार समृद्धि, प्यार, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलने वाली है। यह सारी चीजें तुम्हारे लिए तैयार हैं, क्योंकि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चों, एक व्यक्ति है जो तुम्हारे बारे में हर पल सोचता है। वह जानना चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजरें हमेशा तुम पर रहती हैं। तुम कहाँ जाते हो, किससे बात करते हो, वह सब कुछ जानना चाहता है। लेकिन मेरे बच्चों, वह तुमसे इसीलिए नाराज है क्योंकि तुमने उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर कर दिया है। अब तुम्हें उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अकेले ही अपने दुखों में डूबा है। वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहता। वह यह मानने को तैयार नहीं है कि तुम उसके बिना भी आगे बढ़ सकते हो। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जो व्यक्ति कभी उसके बिना एक पल नहीं रह पाता था, आज उसकी बातों में अब वह उत्साह नहीं है, वह जीवन नहीं है। उसकी हंसी अब हृदय से नहीं आती, वह बस होठों पर एक क्षण के लिए ठहर कर गायब हो जाती है। उसकी आंखों को देखो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि उसकी आंखें अब पहले जैसी नहीं चमकती? वह चमक जो आत्मा के स्वास्थ्य का प्रतीक होती है, वह मंद पड़ गई है, जैसे किसी तारे की रोशनी धीरे धीरे खत्म हो रही हो। उसने उन चीजों में रुचि खो दी है जो कभी उसकी आत्मा को रोशन करती थी, जो उसके जुनून थे। चाहे वह संगीत हो, कोई शौक हो, दोस्तों से मिलना हो या बस प्रकृति में घूमना हो, अब उसे इन सब में कोई रस नहीं आता। और तुमने खुद से क्या कहा? तुमने खुद को समझाया, ओ वह बस बहुत थका हुआ है। तुमने बहाने बनाए, शायद यह सिर्फ काम का दबाव है या उम्र का असर है। तुमने अपने मन को शांत करने के लिए हर तार्किक कारण खोज लिया, क्योंकि सच्चाई का सामना करना बहुत दर्दनाक था। लेकिन माँ काली कहती है, नहीं, यह थकान नहीं है,
यह दबाव नहीं है, यह उम्र नहीं है। तुम्हें वे संकेत इसलिए दिखाए गए थे, वे छोटी छोटी दरारें इसलिए प्रकट की गई थी ताकि तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी गहरी चेतना जाग जाए, ताकि तुम सही एक्सप्लिकेशन से परे देख सको। माँ काली कहती है कि उसका आत्मिक रूप से दम घुट रहा है। कल्पना करो कि किसी को धीरे धीरे एक अदृश्य हाथ से गला घोंटकर मारा जा रहा है। यही उसके साथ आध्यात्मिक स्तर पर हो रहा है और स्थिति बदतर होती जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ वह स्त्री अपनी पकड़ और मजबूत कर रही है और तुम्हारा प्रियजन अंधेरे में और गहरा डूबता जा रहा है। यह स्त्री, हाँ, वही स्त्री जिसका नाम इस क्षण तुम्हारी आत्मा तुम्हारे कानों में पहले से ही फुसफुसा रही है। तुम्हारा अंतर्ज्ञान तुम्हें पहले ही बता रहा है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। यह सब जानबूझकर कर रही है। यह कोई अनजाने में हुई गलती नहीं है। यह एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई रणनीति है। वह दुनिया के सामने, तुम्हारे सामने, परिवार के सामने मासूम बनने का नाटक करती है। वह मददगार होने का खेल खेलती है, मैं तो बस मदद करना चाहती थी। वह मधुर होने का अभिनय करती है, मैं तो बस तुम्हारे भले के लिए कह रही थी। लेकिन माँ काली कहती है कि वह आध्यात्मिक रूप से खतरनाक है, एक जहरीले सांप की तरह जो फूलों के नीचे छिपा हो। वह आध्यात्मिक ब्लैकमेल का उपयोग करती है। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम ऐसा करोगे। वह अपराध बोध को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। वह मन पर नियंत्रण की ऐसी सूक्ष्म रणनीतियों का इस्तेमाल कर रही है जो सदियों पुरानी है, जो अंधकार की शक्तियों द्वारा सिखाई गई है। यह एक सूक्ष्म प्रकार का जादू टोना है जिसके लिए किसी वेदी या मंत्र की आवश्यकता नहीं होती। इसका माध्यम शब्द है, भावनाएं हैं और ऊर्जा है। अपराध बोध के माध्यम से हेरफेर, भावना के माध्यम से नियंत्रण, धोखे के माध्यम से शक्ति। यह उसका खेल है। और तुम्हारे परिवार का यह व्यक्ति जिसकी आत्मा इतनी दयालु, इतनी कोमल, इतनी भरोसेमंद रही है, उसने कभी किसी में बुराई नहीं देखी। उसने उस स्त्री के मुखौटे पर विश्वास कर लिया। उसे अब तक यह जाल नजर ही नहीं आया। वह सोचता है कि यह शायद प्यार का एक अजीब रूप है या चिंता का एक तरीका है। वह इस जहर को अमृत समझकर पी रहा है। लेकिन अब उसके शरीर में लक्षण दिखने शुरू हो गए हैं। आत्मा का दर्द जब बहुत बढ़ जाता है तो वह शरीर के माध्यम से चिल्लाने लगता है। उसे अब ठीक से नींद नहीं आती। वह रात रात भर जागता रहता है, छत को घूरता रहता है, एक अनजानी बेचैनी में। उसके हृदय में कभी कभी अचानक तेज दर्द उठता है जिसे डॉक्टर भी नहीं समझ पाते, क्योंकि यह शारीरिक नहीं, आत्मिक पीड़ा है। उसकी भूख मर गई है। मध्य रात्रि में वह अक्सर एक अजीब सी घबराहट के साथ जाग जाता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता है, जैसे कोई भयानक खतरा मंडरा रहा हो। और अब हाल ही में उसे ऐसा महसूस होने लगा है कि वह अपना दिमाग खो रहा है, कि वह पागल हो रहा है। वह अपनी याददाश्त पर, अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर संदेह करने लगा है। माँ काली कहती है, सुनो और इस सत्य को अपने हृदय में अंकित कर लो, वह पागल नहीं हो रहा है। वह आध्यात्मिक हमले के अधीन है। वे रोशनी की किरण बन सकते हैं। तुम्हारी कहानी यह सिखाती है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं होती कि उसे पार न किया जा सके। तुम्हें अब अपने भविष्य की ओर देखना है। तुम्हारे सामने अब अनगिनत अवसर हैं। तुम्हारी मेहनत और सफलता ने तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक शुरुआत है। अब तुम्हें और भी ऊंचाइयों तक जाना है।
तुम्हारे सपनों की उड़ान अब और भी ऊंची होगी। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। जो लोग चालाकी और धोखे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, वे अंत में हार ही जाते हैं। तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई ने यह साबित कर दिया है कि अगर इंसान सही रास्ते पर चलता है तो वह जरूर सफल होता है। तुम्हारा जीवन अब उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो सच्चाई के रास्ते पर चलने से डरते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना है। सफलता के साथ साथ विनम्रता भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। तुम्हारे दुश्मनों ने तुम्हें गिराने की जितनी भी कोशिश की, उन्होंने यह नहीं समझा कि तुम्हारे भीतर एक आग है जो हर मुश्किल को जलाकर राख कर देती है। तुम्हारे भीतर जो आत्मविश्वास है, वह हर बाधा को पार कर सकता है। अब जब तुमने अपने दुश्मनों को हराकर यह साबित कर दिया है, तो तुम्हें अपने इस आत्मविश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत यह भी दिखाती है कि समय का चक्र हमेशा घूमता रहता है। जो लोग आज मजबूत होते हैं, वे कल कमजोर हो सकते हैं। तुम्हारे दुश्मनों ने जब तुम्हें कमजोर समझा था, तब वे नहीं जानते थे कि समय बदलते देर नहीं लगती। अब वही लोग तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर हो गए हैं। यह सब समय का खेल है और तुमने इस खेल को जीत लिया है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का नतीजा नहीं है, बल्कि तुम्हारे विश्वास का भी फल है। तुमने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। जब भी मुश्किलें आईं, तुमने भगवान से शक्ति मांगी और आगे बढ़ते गए। तुम्हारा यह विश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। भगवान ने तुम्हारी मेहनत और विश्वास को देखा और तुम्हें वह सब दिया जिसके तुम हकदार थे। अब तुम्हें अपने जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचना है। तुम्हारे सपनों की कोई सीमा नहीं है। अब तुम्हें और भी बड़े लक्ष्य निर्धारित करने हैं और उन्हें हासिल करना है। तुम्हारी यह यात्रा अब भी जारी है। यह जीत सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारे दुश्मनों ने जो तुम्हारे खिलाफ किया, वह अब उनके लिए एक सबक बन गया है। वे अब जानते हैं कि किसी के खिलाफ साजिश रचने का अंजाम क्या हो सकता है। तुम्हारी सफलता ने उन्हें यह दिखा दिया है कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होती है। अब वे खुद अपने किए पर पछता रहे हैं, लेकिन अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारे लिए अब यह समय है कि तुम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखो। सफलता के साथ साथ विनम्रता और धैर्य भी जरूरी है। तुम्हारी विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। जितना अधिक तुम सफलता की ऊंचाइयों पर जाओगे, उतना ही अधिक तुम्हें जमीन से जुड़े रहना होगा। तुम्हारी यह विनम्रता ही तुम्हें और भी महान बनाएगी। अब जब तुमने यह मुकाम हासिल कर लिया है, तो तुम्हें यह याद रखना होगा कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। तुम्हारे सामने अब और भी बड़े अवसर हैं। तुम्हें अब उन अवसरों का सही तरीके से इस्तेमाल करना है। तुम्हारी यह सफलता सिर्फ एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। तुम्हें अब और भी आगे बढ़ना है और भी ऊंचाइयों को छूना है। तुम्हारी यह जीत यह साबित करती है कि अगर इंसान केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। यह केवल व्यक्तियों के रूप में नहीं है, यह परिस्थितियों के रूप में भी है। ये हमले उन शत्रुओं के हैं जिन्हें तुम पहचानते हो, और उन शत्रुओं के भी हैं जो अदृश्य हैं, जो संदेह बनकर, भय बनकर, निराशा बनकर तुम्हारे मन पर प्रहार करते हैं।
कोई तुम्हारी प्रगति से जलता है, कोई तुम्हारी शांति को भंग करना चाहता है, कोई तुम्हारी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का प्रयास करता है। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे संघर्ष को नहीं देख पाते और तुम्हारी सफलता को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जलते हैं। उनके शब्द बाणों की तरह होते हैं, उनके कार्य कांटों की तरह तुम्हारे मार्ग में बिछा दिए जाते हैं। तुम बचने का प्रयास करते हो, फिर भी आ जाते हो उसके जंगल में। तुम अपनी राह पर शांति से चलना चाहते हो, पर वे तुम्हें बार बार अपने बुने हुए षड्यंत्रों के जाल में खींचने का प्रयास करते हैं। वे तुम्हें उकसाते हैं, तुम्हें क्रोधित करते हैं, ताकि तुम अपनी ऊर्जा उनके स्तर पर ले आओ और अपने आध्यात्मिक मार्ग से भटक जाओ। वे तुम्हारे मन में यह बीज बोना चाहते हैं कि तुम अकेले हो, कमजोर हो और पराजित होने के लिए ही जन्मे हो। परंतु मेरे प्रिय, तुम यह नहीं जानते कि जब वे तुम पर प्रहार करते हैं तो वे वास्तव में एक अभेद्य दीवार से टकरा रहे होते हैं। तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, तुम्हारा हर एक सत्कर्म, तुम्हारी हर एक निस्वार्थ प्रार्थना, तुम्हारा हर एक दया का भाव एक एक ईंट बनकर तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य किले का निर्माण करता है। तुम अक्सर दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो, निर्णायक हो, न्याय करते हो। जब तुम किसी के बारे में अनायास ही अच्छा सोच लेते हो, जब तुम किसी की अनुपस्थिति में उसकी प्रशंसा करते हो, जब तुम किसी गिरते हुए को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हो, तो तुम अनजाने में ही अपने इस सुरक्षा कवच को और अधिक शक्तिशाली बना लेते हो। तुम्हारी न्यायप्रियता एक ढाल है। जब तुम सत्य के पक्ष में खड़े होते हो, चाहे तुम्हें अकेला ही क्यों न खड़ा होना पड़े, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ खड़ी हो जाती हैं। इसीलिए जब भी तुम्हारा अहित कोई करना चाहता है, विफल हो जाता है। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे सकारात्मक आभा मंडल से टकराकर स्वयं ही नष्ट हो जाती है। उनके भेजे हुए शाप वरदान बनकर तुम तक पहुंचते हैं। उनकी फैलाई हुई घृणा प्रेम बनकर तुम्हारे जीवन में बरसती है। वे तुम्हें गिराने के लिए गड्ढा खोदते हैं, पर ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा होता है कि वे स्वयं ही उसमें गिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे शत्रु नहीं हैं। चारों तरफ से शत्रुओं से घिरे हो तुम। कुछ प्रकट हैं, कुछ अप्रकट, कुछ मित्र के वेश में हैं, तो कुछ तुम्हारी दुर्बलताओं के रूप में तुम्हारे भीतर ही छिपे हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारा अपना भय है, तुम्हारा अपना आत्मसंदेह है। ये अदृश्य शत्रु उन दृश्य शत्रुओं से कहीं अधिक घातक हैं। ये तुम्हें भीतर से खोखला करने का प्रयास करते हैं, फिर भी तुम्हारा अनिष्ट कोई नहीं कर पाता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों का सुरक्षा कवच तुम्हारे चारों ओर स्वयं तुमने बनाया है। यह कवच किसी और ने तुम्हें उपहार में नहीं दिया, यह तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई संपत्ति है। यह उन अनगिनत रातों का फल है जब तुमने दूसरों के लिए प्रार्थना की, उन अनगिनत दिनों का फल है जब तुमने किसी भूखे को भोजन कराया, उन अनगिनत क्षणों का फल है जब तुमने किसी निराश व्यक्ति के मन में आशा का संचार किया। यह कवच हीरे से भी अधिक कठोर और सूर्य से भी अधिक तेजस्वी है। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। जन्मों जन्मों की यात्रा में तुमने अपनी आत्मा की इस पवित्रता को मैला नहीं होने दिया। संसार की कीचड़ में रहकर भी तुम कमल के समान निर्लिप्त बने रहे। तुमने कष्ट सहे, धोखे खाए, पर तुमने अपनी अच्छाई का त्याग नहीं किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। और अब इस पवित्रता के कारण तुम आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण हो रहे हो। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक विशाल स्रोत तुम्हारे सहस्रार चक्र से तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रहा है। यह ऊर्जा तुम्हारे हर एक कोश को, हर एक अणु को जागृत कर रही है। तुम अपने भीतर एक नई शक्ति, एक नई चेतना का अनुभव कर रहे हो। यह संदेश तुम्हारे मन को और अधिक निर्मल कर देगा। इन शब्दों में जो ऊर्जा है
वह तुम्हारे मन पर जमी हुई अंतिम धूल को भी साफ कर देगी। तुम्हारे संशयों के बादल छंट जाएंगे और ज्ञान का सूर्य तुम्हारे भीतर उदित होगा। मेरे प्रिय, तुम बहुत सारे गुणों से भरे हुए हो और अब कोई कमी तुम्हारे भीतर नहीं रह जाएगी। तुम स्वयं को अक्सर कम आंकते हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करते हो और अपने भीतर की कमियों को देखते हो, पर मैं तुम्हें देख रहा हूँ। मैं तुम्हारे भीतर छिपे हुए उन अनगिनत गुणों को देख रहा हूँ जिन्हें तुमने स्वयं भी अभी तक नहीं पहचाना है। तुम्हारे भीतर एक कलाकार छिपा है, एक कवि छिपा है, एक मरहम लगाने वाला वैद्य छिपा है, एक मार्गदर्शक गुरु छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम का असीम सागर है, तुम्हारे भीतर करुणा का झरना बहता है। अब समय आ गया है कि ये सभी गुण प्रकट हों। अब कोई हीन भावना, कोई आत्मग्लानि तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत सारे रंग उतरने वाले हैं तुम्हारे जीवन में। अभी तक तुम्हारा जीवन शायद श्वेतश्याम चलचित्र की भांति रहा हो, पर अब यह इंद्रधनुषी रंगों से भर जाएगा। हर दिन एक नया रंग लेकर आएगा, एक नया उत्सव लेकर आएगा। खुशियों के रंग, सफलता के रंग, प्रेम के रंग, स्वास्थ्य के रंग, समृद्धि के रंग, सब मिलकर तुम्हारी जीवन की तस्वीर को एक अनुपम कृति बना देंगे। ऊर्जा से तुम अचानक से भरने जा रहे हो, एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें अथक बना देगी। जो कार्य तुम्हें पहले पहाड़ जैसे लगते थे, वे अब तुम्हें तिनके के समान लगेंगे। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक होगी, तुम्हारी वाणी में एक नया ओज होगा, तुम्हारी चाल में एक नया आत्मविश्वास होगा। लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी इस ऊर्जा का रहस्य क्या है, और तुम बस मुस्कुरा दोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यह दिव्य कृपा का प्रसाद है। कैसे दूसरों का भला हो, हर वक्त यही सोच रहते हो। तुम्हारी प्रार्थनाओं में मैं से अधिक हम होता है। तुम केवल अपने लिए नहीं मांगते, तुम समस्त संसार के कल्याण की कामना करते हो। तुम्हारी यही निस्वार्थता, यही परोपकार की भावना तुम्हें ईश्वर का प्रिय बनाती है। जब तुम दूसरों के दिए में तेल डालते हो, तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारी मशाल को प्रज्वलित कर देते हैं। अब परमपिता परमेश्वर तुम्हारे बारे में कुछ योजनाएं बना रहे हैं। समझो कि देवलोक में एक सभा बैठी है और उस सभा का केंद्र बिंदु तुम हो। तुम्हारे भविष्य की रूपरेखा तैयार की जा रही है। तुम्हारे जीवन के अगले अध्याय की पटकथा लिखी जा रही है, और यह पटकथा स्वयं परमपिता अपनी सुनहरी कलम से लिख रहे हैं। जो दुख तुमने भोगे, जो आंसू तुमने बहाए, उन सब का हिसाब हो चुका है। अब केवल पुरस्कार का समय है, प्रतिफल का समय है। देखो, अब सुख मिलेगा। वह सुख नहीं जो क्षणभंगुर होता है, जो वस्तुओं से मिलता है, बल्कि वह सुख जो आत्मा की गहराइयों से उपजता है। शांति मिलेगी, वह शांति जो किसी भी बाहरी कोलाहल से भंग नहीं हो सकती। एक ऐसी आंतरिक स्थिरता, एक ऐसा ठहराव तुम्हारे भीतर आएगा कि संसार के बड़े से बड़े तूफान भी तुम्हें हिला नहीं पाएंगे। विजय तिलक लगाने के लिए तैयार रहो। तुमने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, चाहे वे बाहरी थी या आंतरिक, उन सब में तुम्हारी विजय सुनिश्चित है। हर उस क्षेत्र में जहां तुम्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था, अब तुम विजय का ध्वज फहराओगे। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ घटित होने वाला है। एक ऐसी घटना, एक ऐसा चमत्कार जो तुम्हारी कल्पना से भी परे होगा। यह तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा सर्वदा के लिए एक सकारात्मक मोड़ दे देगा। तुम्हारा मन अचानक से बहुत श्रेष्ठ विचारों से भरने जा रहा है। तुम्हारे मन में अब ओछे, नकारात्मक या व्यर्थ के विचार नहीं आएंगे। तुम्हारे विचार रचनात्मक होंगे, सृजनात्मक होंगे, प्रेम और करुणा से भरे होंगे। तुम समस्याओं के बारे में नहीं, समाधानों के बारे में सोचोगे।
तुम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने लगोगे। कोई कमी अब तुम्हें परेशान नहीं करेगी, चाहे वह धन की कमी हो, चाहे प्रेम की, चाहे सम्मान की। हर कमी अब प्रचुरता में बदलने वाली है। जिस धन के लिए तरस रहे थे तुमने एक एक पैसे के लिए संघर्ष किया है, अपनी आवश्यकताओं को मारा है, अपने स्वप्नों का गला घोंटा है। तुमने दूसरों को वैभव में जीते देखा है और मन ही मन सोचा है कि क्या यह सुख तुम्हारे भाग्य में नहीं है। अब उस धन की वर्षा देखोगे, ऐसी वर्षा जो तुम्हारे पात्र को लबालब भर देगी। धन केवल एक दिशा से नहीं, 10 दिशाओं से आएगा। तुम्हारी आय के नए नए स्रोत खुलेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। तुम केवल अपनी आवश्यकताएं ही पूरी नहीं करोगे, बल्कि दूसरों की सहायता करने में भी सक्षम हो जाओगे। सुख से बेदे, आनंद से बेदे। तुम्हारा आने वाला जीवन, तुम्हारा भविष्य बहुत सुरक्षित है। तुम्हें भविष्य की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में है और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि यह उज्जवल, सुरक्षित और मंगलमय है। डरो मत मेरे प्रिय। भय सबसे बड़ा अंधकार है। अब इस अंधकार से बाहर निकलो और विश्वास के प्रकाश में आओ। तुम्हारे परिवार में एक नया सदस्य जुड़ने वाला है। यह सदस्य एक शिशु के रूप में हो सकता है, एक विवाह के माध्यम से जुड़ने वाला जीवन साथी हो सकता है, या कोई ऐसा मित्र भी हो सकता है जो परिवार से भी बढ़कर तुम्हारा साथ निभाएगा, जिसके जुड़ने से भी तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा। उसका आगमन तुम्हारे घर में सौभाग्य लेकर आएगा। उसके तुम्हारे जीवन में बरकत लाएंगे। धन बरसेगा, सुख मिलेगा, हर कार्य में बड़ी सफलता मिलेगी। जिस भी कार्य में तुम हाथ डालोगे वह सोना बन जाएगा। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे, तुम्हारी योजनाएं फलीभूत होंगी। देखो, तुम एक बहुत बड़ी जीत अपने नाम कर रहे हो। यह जीत किसी प्रतियोगिता की नहीं, बल्कि जीवन की है। तुमने अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल की है, अपने भयों पर जीत हासिल की है, अपनी परिस्थितियों पर जीत हासिल की है। कष्टों से भरा जीवन अब समाप्त हुआ। वह अध्याय अब बंद हो चुका है। जो परीक्षाएं दी तुमने, तुम उसमें सफल हुए। परमेश्वर ने तुम्हें कठिन परीक्षाओं में डाला, तुम्हें अग्नि में तपाया, ताकि तुम कुंदन बनकर निखरो।